Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. In this lecture we will discuss about the separation of mixture by simple distillation and fractional distillation. Okay, तो सबसे पहले हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात करेंगे कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में वैसे मिक्सचर के सेपरेशन की बात करें, वैसे मिक्सचर को के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जिसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, बाय सिंपल डिस्टिलेशन सेपरेट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी को सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट करने के लिए ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम डायग्राम तो हमने ऑलरेडी बना रखी है ताकि जो है आपका टाइम जो है कम लगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या समझना है हमको कि इसमें करना है हमको एक मिक्सचर लेंगे जैसे जिसमें कि एसीटोन हो और वाटर हो। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का आप जानते ही 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देख रहे हैं आपकी 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि 25 डिग्री से ज़्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। इसके वजह से इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसमें हमको सेपरेट करना है क्या, सेपरेशन बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन से क्या हम कैसे हम सेपरेट करेंगे, कैसे इसको ये करेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि डिस्टिलेशन क्या होता है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है इसको समझने के लिए ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से जो वेपर फॉर्म होता है और वेपर को फिर से कूल करके इसको फिर से क्या लिक्विड में ऑब्टेन करने की फुल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो क्या करेंगे, डिस्टिलेशन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। डिस्टिलेशन तो सबसे पहले क्या करेंगे, द लिक्विड इज हीटेड टू फॉर्म वेपर फॉर्म होता है। लिक्विड इज हीटेड टू फॉर्म वेपर एंड द वेपर फॉर्म्ड इज अगेन कूल्ड टू फॉर्म लिक्विड। इसको फिर से लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो देखते हैं एग्जांपल से कि एग्जांपल लेते हैं सेपरेट करने के लिए। एग्जांपल में हम लोग क्या लिए हैं, सॉल्यूशन ऑफ या फिर मिक्सचर आप बोल सकते हो, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन लिए हो और वाटर लिए हो। एसीटोन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका 56 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों मिक्सचर को इसमें ये डिस्टिलेशन जो फ्लास्क है उसमें रखें। ये क्या है, हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, ये है वाटर बाथ, ये जो सेटअप पूरा है वो किया हुआ है, आप देख रखे हैं। ये जो है हमारा थर्मोमीटर है, ये है हमारा क्या, डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, और ये है कंडेंसर, ये है हमारा कंडेंसर। ये रिसीवर जिसमें, या कलेक्टर इसको बोल सकते हो, जिसमें कि जो लिक्विड आएगा वो कलेक्ट होकर इसमें जाएगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले मिक्सचर को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया है। उसके बाद लेने के बाद ये क्या किए हैं कि इसको वाटर बाथ पे रख चुके हैं। ये सारा जो अपरेटस है वो इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और नीचे से क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होगा कि
ये जो है, ये जो दोनों मिक्सचर है जिसमें कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे कि जो एसीटोन जो लिए हैं उसका है 56 डिग्री सेल्सियस, तो एसीटोन क्या होगा, ये पहले बॉयल करना शुरू कर देगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वेपर फॉर्म होगा वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर से पास होगा, और कंडेंसर में जैसे ही जाएगा वो लिक्विड में फिर बदल जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, लिक्विड में, कंडेंसर में जाने के बाद वो फिर से जो वेपर जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर वो, और ये रिसीवर में इस तरह से आकर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो थर्मोमीटर लगा रखे हैं ये रीडिंग ये बताता है कि देखिए 56 डिग्री सेल्सियस पे तो एसीटोन बॉयल करना शुरू हो गया, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो 56 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही रीडिंग जाएगा तो एसीटोन जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब तक कि पूरा एसीटोन जो है वो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर वहीं का वहीं कांस्टेंट रह जाएगा। तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि जैसे ही पूरा का पूरा एसीटोन जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये क्या बोलते हैं, अब जो है वेपर जो है अब बनना शुरू, मतलब बंद हो जाता है। वेपर बनना जैसे ही बंद होगा ये समझ जाएंगे कि जितना भी एसीटोन था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब जो हमारा बच गया है वो वाटर बच गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एसीटोन पहले क्या कर लिए, एसीटोन का वेपर पहले बन गया, उसके बाद फिर बंद करके इसको ये अलग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले टेक द सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। टेक द सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर इन अ, टेक द सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या करते हैं हम लोग, एसीटोन और वाटर को ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अरेंज द apparatus as above, arrange the apparatus as in figure। जैसा कि फिगर में अरेंजमेंट किया हुआ है उस तरह से हम लोग apparatus को अरेंज कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हीट स्लोली, इसको हीट देना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, जैसे ही हीट देना शुरू करेंगे क्या होगा, तो क्या हम लोग देखते हैं कि द वेपर ऑफ एसीटोन start forming at 56 degrees Celsius and it remain constant till the whole acetone इज वेपराइज्ड। कब तक ये कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, जब तक कि पूरा का पूरा एसीटोन जो है वो वेपोराइज नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द वेपर, फिफ्थ प्रोसेस में क्या होगा, द वेपर इज पास्ट, द वेपर गोज इनटू, लिख लो, the vapor goes into the, किसमें जाता है, the vapor goes into the condenser and converted into liquid। ठीक है, अब जो जैसे ही वेपर कंडेंसर में जाएगा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही ये पूरा का पूरा वेपर इसमें चला जाएगा, जब पूरा का पूरा एसीटोन जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अब लेफ्ट बिहाइंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा वाटर रहेगा। इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड
hence and it goes into the receiver. रिसीवर में ये जाकर कलेक्ट हो जाता है और क्या जो बच जाएगा हमारा, द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड in the liquid left behind in the distillation flask is water. The liquid left behind in the liquid which is left behind in the liquid which is left behind in the distillation flask is क्या रहेगा फिर, water. In this way we can separate the two components of the mixtures. Okay, ठीक है. अब इसी तरह से इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है. ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या है तो देख लेते हैं. एप्लीकेशन में इसका हो जाएगा कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा, टू मिस्कीबल सेपरेशन ऑफ टू मिस्कीबल liquids whose boiling point difference is 25 डिग्री सेल्सियस और मोर. 25 डिग्री सेल्सियस हो या फिर इससे ज़्यादा हो. ठीक है, और क्या करेंगे, जैसे सेकेंड में क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ किसका, ईथर एंड ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 308 केल्विन एंड टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा 384 केल्विन. ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, मिक्सचर ऑफ या सोल्यूशन ऑफ ईथर एंड टोल्यूइन. थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन और एनिलीन, सेपरेशन ऑफ बेंजीन का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन एंड एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 457 केल्विन. ठीक है, फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग, हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 342 केल्विन एंड टोल्यूइन का आप जानते ही हैं कितना होता है, टोल्यूइन का पहले भी लिख चुके हैं, कितना है 384 केल्विन. इस तरह से इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग अगर ये दोनों का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है ईथर और टोल्यूइन का, उसको सेपरेट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. इसको करेंगे बेंजीन और एनिलीन का, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 457 केल्विन और इसका 353 केल्विन. हेक्सेन और टोल्यूइन का अगर सॉल्यूशन है
तो इस तरह से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, यानी कि जितना भी जो भी मिक्सेबल लिक्विड्स है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा है, तो वो सारे के सारे मिक्सचर को हम लोग इस मेथड से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अगला जो है हम है वो देखने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये भी मिक्सेबल लिक्विड ही था, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है 25 डिग्री से ज़्यादा है या फिर 25 डिग्री है। लेकिन इसमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग वैसे मिक्सचर को देखेंगे जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है हमारा, वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। ये जो है अरेंजमेंट वो उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या लगा रखे हैं हम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को लगा देते हैं। ठीक है, ये जो थर्मोमीटर आप लगाए हो थर्मोमीटर को और ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो थर्मोमीटर को लगाएंगे। ठीक है, ये है हमारा थर्मोमीटर और ये है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसमें कि ग्लास बिड्स को डालते हैं ताकि जो वेपर फॉर्म हो वो इसके अपर मोस्ट लेयर यानी कि सबसे ऊपरी सतह को लेयर को वो टच ना कर पाए, वहां तक नहीं जा पाए। और ये यहाँ पे क्या लगा रखे हैं हम, थर्मोमीटर है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से सारा अरेंजमेंट वही सेम ही है, बस इसमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको जोड़ दिए हैं। और ये यहाँ पे ये थर्मोमीटर है, आप पहले भी देख चुके थे। ये डिस्टिलेशन प्लस सारा का सारा चीज़ सेम है और बाकी वही जो है वो डिफरेंस में वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे वो है एसीटोन, और ये जो मिक्सचर है एसीटोन का है और मिथाइल अल्कोहल का है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना देखिए आप 56 डिग्री सेल्सियस, वही मिथाइल अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 65, 56 65। ठीक है, एग्जाम्पल हमको लेना है सेपरेशन ऑफ पहले लिख लो, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड, वैसे सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है डिफरेंस का तो इस मेथड का हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो है एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं किसका, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड क्या, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल को लिए हैं हम लोग। ठीक है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 56 डिग्री सेल्सियस, वही मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 65 डिग्री सेल्सियस। याद करने के लिए बस जस्ट उल्टा है। ठीक है, 56 65। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मिक्सचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिए हैं। अब जो है जैसे ही डिस्टिलेशन फ्लास्क में इस मिक्सचर को लिए और हीट करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो हीट करने से क्या हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वेपोराइज होकर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऊपर उठने के बाद वो क्या होगा कि सॉरी, ये जो है अब यहां से करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये समझ लो बस।
ये जो है यहाँ से इसका ट्यूब आएगा ऐसे, और इस तरह से ये जाएगा इसमें। आई बात समझ में? थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सीधा करके कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही हम इसमें लेते हैं वो क्या होगा, जैसे ही मिक्सचर को लिए और हीट न करना शुरू किए, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, एसीटोन का, वो जो है वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा। और इसमें क्या लगाया हुआ है, ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स इसलिए लगाया हुआ है ताकि जो है ये जो वेपर है ये सबसे ऊपरी सतह ना कवर करके ये जो है ग्लास बीड्स में क्या हो जाए, ये मतलब कि कंडेंस हो सके। ठीक है, कंडेंस होकर कूल हो जाए, यानी कि ये जो है सरफेस प्रोवाइड करता है उसको कूल और कंडेंस होने के लिए। ग्लास बीड्स क्या हो रहा है, वेपर को क्या कर रहा है, सरफेस दे रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर कूलिंग एंड कंडेंसिंग। ठीक है, इस तरह से ये जो है जैसे ही कूल और कंडेंस हो जाएगा तो अब जो है वो वेपर फिर से क्या होगा, ये इसमें आएगा, और वेपर अब जो है ये इसमें आकर, और जैसे ही ये कंडेंसर में आएगा तो कंडेंसर में आने के बाद अब क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये लिक्विड से जो है ये पास करेगा, ये रिसीवर तक पहुंच जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, ये मिक्सचर को हम लोगों ने किस में लिया है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेने के बाद इसको हीट करना शुरू किए। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपोराइज करना शुरू कर जाएगा, और वेपोराइज होकर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होके और रिसीवर में हम लोग उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये होल प्रोसेस को हम लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, द मिक्सचर इज, फर्स्ट प्रोसेस में the mixture is taken in a distillation flask. डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर को लिए, अरेंज द apparatus एज इन फिगर। जैसे कि फिगर में अरेंजमेंट किया हुआ है वैसे ही हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हीट द मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो द लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट will go into the condenser and that having more is returned back, is left behind, in the distillation flask। अब क्या होगा, जो जिसका की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, वो कंडेंसर में जाएगा, और वहां पे क्या होगा, वो into the condenser and that having more is left behind in the distillation flask। as the vapor go into the condenser, it converts into liquid and then is collected
collected in the receiver या कलेक्टर में हम लोग इसको रिसीव कर लेते हैं और जो रहेगा, जो बाकी दूसरा वाला बचेगा उसी में रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, तो इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द गैसेस फ्रॉम एयर। मेनली इसको गैस में, क्योंकि बहुत सारा जो एयर है उसमें बहुत सारा गैस प्रेजेंट है, उसको सेपरेट करने के लिए इस मेथड का अप्लाई किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन लिख लोगे। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टू सेपरेट द डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर में डिफरेंट जो गैसेस प्रेजेंट है उसको सेपरेट करने के लिए होता है। और एक और जो है टेक्निकल एप्लीकेशन, वो क्या है, सेकंड, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो किसमें होता है, टू सेपरेट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ, टू सेपरेट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो क्रूड ऑयल होता है, वो जो डिफरेंट फ्रैक्शंस का होता है क्रूड ऑयल, उसको भी सेपरेट करने के लिए हम इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे किसकी ओर, तो वो है हमारा ये दोनों जो मेथड था, दोनों जो प्रोसेस था, वो किसका था, तो जब मिस्कीबल लिक्विड्स रहेगा तो, यानी कि दोनों लिक्विड एक सेपरेट लेयर ना फॉर्म करके एक सिंगल लेयर, मतलब कि वो कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री उसमें नहीं हो पाता है, तब जो है हम क्या करेंगे, ये दोनों मेथड से हम लोग ये सेपरेट करेंगे। लेकिन वैसा लिक्विड, वैसा मतलब कि मिक्सचर, वैसा सॉल्यूशंस जिसमें जो है दोनों लिक्विड क्या करेगा, इमिस्किबल होगा। तो जैसे ऑयल एंड क्या करेंगे, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, वो किसका यूज करेंगे, तो इसमें जो हम लोग यूज करेंगे वो सेपरेटिंग फनेल का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग सेटअप बनाते हैं एक। ठीक है, इसमें इस तरह से हम लोग इसको ये करते हैं। और यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये इधर उधर जाए नहीं, यानी कि आराम से टाइटली पैक्ड, टाइटली फिक्स रहे। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे देते हैं, पिस्टन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डाल दो पिस्टन। अब जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेपरेशन बाय फनेल, सॉरी सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल का यूज करके हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो
इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रखे हैं इसमें, इसका पहले कब होगा, व्हेन द टू लिक्विड्स आर immiscible टू ईच अदर। जो दोनों लिक्विड हो क्या होगा, इमिस्किबल होगा, तभी जो है इस मेथड का हम लोग, इस फनल या इस अपैरेटस का हम लोग यूज करेंगे। जब सेपरेटिंग फनल का यूज वैसे लिक्विड, वैसे मिक्सचर को, वैसे सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए करेंगे जिसमें कि दोनों लिक्विड क्या होगा, इमिस्किबल होगा। तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल में इसका ले रहे हैं क्या, हम वाटर एंड सेपरेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल, ये दोनों को ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि इसमें जो मिक्सचर है वाटर एंड ऑयल वो सेपरेटिंग फनल में लेंगे। ठीक है, लेने के बाद जैसे ही इसमें क्या किए, सेपरेटिंग फनल में ऑयल एंड वाटर को लिए, तो एक जो है वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो जो है लोअर लेयर फॉर्म करेगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो अपर लेयर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से तेल आप लोग देखते हैं, ऑयल का जो है डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो क्या होगा, वो अपर लेयर, ये जो है ऑयल का बाउंड्री है, और ये है वाटर, हमारा वाटर का H2O लिख लो, ज्यादा बेटर है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर को जैसे ही सेपरेटिंग फनल में रखेंगे, रखकर थोड़ी देर छोड़ेंगे, तो क्या करेगा, दोनों जो है एक सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसमें कि वाटर क्या होगा, वाटर जो है लोअर लेयर फॉर्म करेगा, और ऑयल जो है वो अपर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही दोनों जो लेयर है वो सेपरेट हो गया है दूसरे से, मतलब कि कोई जो है वो दोनों का जो है बाउंड्री बिल्कुल अलग अलग हो गया, यानी कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन अब दिख रहा है कि ऑयल जो है वो ऊपरी सतह पे आ गया है और वाटर जो है निचली सतह पे चला गया है। तो अब क्या करेंगे, तो उनकी जो है ये जो स्टॉप कॉक यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये है हमारा स्टॉप कॉक। ठीक है, स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, अभी बंद रखें। ठीक है, तो जैसे ही देख रहे हैं कि एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री दोनों के बीच में फॉर्मेशन हो गया है, तो क्या करेंगे इसमें कि स्टॉप कॉक को जो हमारा बंद था, ठीक है, अब जो है स्टॉप कॉक को खोल देंगे। खोलने के बाद क्या होगा कि जैसे ही वाटर जो है, वाटर यहाँ तक, यानी कि स्टॉप कॉक तक जैसे ही वाटर पहुंचता है, वो क्या करेंगे, यानी कि स्टॉप कॉक तक यहाँ तक जैसे ही पहुंच गया वाटर, इसका मतलब कि